कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं को आज 17/8/2020 दिन सोमवार को SIC इंटर कॉलेज मोहम्मा की तरफ से मैं गोविंद प्रकाश दुबे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की जो है व्याख्या चल रही है, तो आज उसी को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। और आप लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, ये संभवतः हो गया था, ठीक ना। कहत कत परदेसी की बात। देखिए, जो कृष्ण 15 दिनों के लिए निश्चित अवधि के लिए वो ब्रज से मथुरा गए हुए थे, किंतु उन्हें गए 1 महीना हो गया। प्रतीक्षा की अवधि जो है बीत जाने पर गोपिकाओं को होने वाली व्यथा का जो है अंकन इस पद में हुआ है। कहत कत परदेसी की बात। देखिए, वो अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपिकाएं जो है उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि कहत कत परदेसी की बात, तुम हमसे उस परदेसी, कौन है परदेसी? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की क्या बात करते हो? प्रश्नवाचक है ये। मंदिर अरघ अवधि बदि हमसो, मंदिर आरघ अवधि बदि हमसो। वे एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने का वचन, 15 दिन में आने का वचन दे करके गए थे, किंतु अब पूरा महीना हरि आहार चली जात, किंतु अब पूरा महीना बीत गया। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रात्रि युग के समान बीत रही है। सूर रिपु जुगबर, शशि रिपु। देखिए, जो रात्रि है वो रात्रि युगों के समान लंबी प्रतीत होती है। ये रात्रि युगों के समान बीत रही है, अर्थात दिन के समान लंबे और रातों युगों के समान हो रही हैं। अब इन्हें काटना हरि रिपु कीन्ही घात, इन्हें काटना हम लोगों के लिए जो है आसान नहीं है। आगे की लाइन में कह रहे हैं, देखिए, इन्हें काटना आसान नहीं है। हरि रिपु कीन्हो घात। यही नहीं, ऊपर से मघ पंचक ले गयो सांवरो। ऊपर से मघ पंचक अर्थात कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। ताते अति अकुलात। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए। मघ पंचक ले गयो सांवरो। इस कारण हम अत्यधिक, तातो अति अकुलात, इसी कारण हम अत्यधिक व्याकुल हैं। नखत, अब तो श्री कृष्ण के वियोग में नखत अर्थात विष खाकर के मरने के अतिरिक्त नखत वेद ग्रह जोर अर्घ करी, अब कुछ शेष नहीं बचा है। सूरदास अर्ध करी सोई बनत अब खात। अब जो है हम लोगों को विष के अतिरिक्त, खाने के लिए, खाकर मरने के अतिरिक्त और कुछ भी बचा नहीं है। सूरदास बस भय विरह के। सूरदास ने गोपिकाओं की व्यथा का वर्णन करते हुए कहा कि हम विरह के वश में होकर के कर्मीजे पछतात। कर्मीजे पछतात, हाथ मल मल कर पछता रही हैं। क्या पछता रही हैं? कि हमने
उनसे प्रेम ही क्यों किया। उनसे मतलब श्री कृष्ण से, हमने श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। बरसत नयन हमारे, देखिए निस दिन जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के पश्चात गोपिकाओं की विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पे जो है सूरदास ने प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं की आंखों में दिन रात बरसात होने लगी रहती है, मतलब वो नेत्रों से उसके आंसू उनके चूते रहते हैं। और उसी का वर्णन यहाँ पे किए गए हैं कि निस दिन, निस माने रात, दिन माने दिन, रात दिन वर्षत नयन हमारे। श्री कृष्ण के न रहने के कारण हमारी आंखें रात दिन वर्षा करती रहती हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब से वे मथुरा चले गए तब से निरंतर लगातार हम लोगों के लिए वर्षा ऋतु छाई रहती है, अर्थात हम लोग बराबर रोती रहती हैं। दृग अंजन रहत निशिबासर, बराबर रोते रहने के कारण हमारे आंखों के अंजन तक नहीं रह पाते। कर कपोल भय कारे, जिससे हाथ और कपोल काले हो गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, कंचुक पट आंखों की धारा से अंगिया का कपड़ा भी सूखने नहीं पाता। और यही नहीं, उर्बित बहत पनाल, परनाले की भात हृदय के बीच में आंसुओं की धारा बहा करती है। आगे की जो 2-3 लाइनें हैं इसमें चूंकि नहीं है, इसलिए हम आपको जो है नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे। तब तक के लिए